पूरी दुनिया के सबसे टैलेंटेड जूनियर साइंस एक जगह पर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। समझ में आ रही है? ये लेवल है इस एग्जाम का। 6 बच्चे जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अंदर से लग रहा है ना कि यार मुझे भी तैयारी करनी है, एक जोश लेके रहा हूँ। मुझे इस वीडियो को बनाते बनाते एक प्राउड फील हो रहा है इन बच्चों के लिए जो बच्चे वहां पर जाते हैं। साइंटिस्ट नहीं बनो बनो की बात की बातें, यदि आपके अंदर एक जुनून है ना, एनएससीजेएस आपके सपनों को उड़ान देगा। हेलो एनएससीजेएस एस्पायरेंट, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे व्हाट इज एनएससीजेएस। क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे व्हाट इज एनएससीजेएस। एनएससीजेएस इंडिया का जूनियर साइंस लेवल का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जिसकी तैयारी कई बच्चे करना चाहते हैं लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं एनएससीजेएस क्या है। क्या बात करेंगे हम कि एनएससीजेएस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फीस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, होम डेट क्या है, रिजल्ट डेट क्या है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट एनएससीजेएस। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आप 8th में, 9th में, 10th में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 8th में, 9th में, 10th में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास पास नहीं किए, है ना, 10th क्लास पास कर ली फिर तो आप 11th में चले गए। यदि आप 8th में, 9th में, 10th में पढ़ रहे हैं और आपका जन्म 1 जनवरी 2010 और 31 दिसंबर 2011 के बीच में होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? यदि आपका जन्म 1 जनवरी 2010 और 31 दिसंबर 2011 के बीच में हुआ है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, आप 10th क्लास में कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम देख के आप 11th में नहीं पहुंचे हैं, ना ही आपका रिजल्ट आया है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही यदि आप इंडियन स्कूल सिस्टम के अंदर 2022 नवंबर 2022 और उससे पहले एनरोलमेंट आपने करवा लिया है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। यदि आपका एनरोलमेंट, आपका नाम इंडियन स्कूल सिस्टम में नवंबर 2022 या उससे पहले से यदि एनरोलमेंट है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कई बच्चे फॉरेन में स्टडी करते हैं, वह इंडिया में आते हैं, मान लीजिए कोई बेटा, कोई स्टूडेंट पिछले महीने आया, तो वो इस एग्जाम को नहीं दे सकता है ना। आपका एनरोलमेंट इंडियन स्कूल सिस्टम में 2022 नवंबर या उससे पहले होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे अदर क्राइटेरिया मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। हाँ, आपको एक पासपोर्ट भी बनवाना है ना, आपको एक पासपोर्ट भी बनाना है। क्या है? क्योंकि आईजेएसओ इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जाम इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उसको कभी जापान कंडक्ट करवाता है तो कभी कोई और कंट्री। इसका मतलब आपको पासपोर्ट भी रखना है। मस्ट नोट बी अपियरिंग इन एनी एनएससीए, एनएससीबी, एनएससीसी, एनएसईपी, यानी कि आपने इनमें से कोई भी नेशनल ओलंपियाड फॉर बायोलॉजी, ओलंपियाड फॉर केमिस्ट्री, ओलंपियाड फॉर फिजिक्स, इनमें से किसी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं किया है ना। इन एग्जाम में आपको अप्लाई नहीं किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं, पेपर के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसके हर सही जवाब पर 3 मार्क्स आपको मिलते हैं और हर गलत जवाब पर 1/3 माइनस मार्किंग होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, इसका मतलब तुक्के नहीं मारना है। बात करूंगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसके हर सही जवाब पर 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, सेक्शन बी में आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन सेक्शन बी में आप तुक्के नहीं मार सकते हैं। सर काहे नहीं मार सकते हैं? मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक से ज्यादा आंसर आपके सही होते हैं, इसका मतलब आप तुक्के नहीं मार सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? सेक्शन ए के अंदर 48 क्वेश्चन होते हैं, 16 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 16 क्वेश्चन फिजिक्स के। वहीं मैं बात करूंगा सेक्शन बी के अंदर 12 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन बायोलॉजी, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 4 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। कितनी बातें आपको समझ में आई? इसका मतलब सेक्शन बी में तुक्के मत मारना, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन सोच समझ के आंसर देके आना। ठीक है, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट कवर, द एनएससीजेएस एग्जाम कवर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। यदि आप फ्यूचर में मेडिकल की या जेई की या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, यदि आप फ्यूचर में
मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपको देनी ही देनी है, क्योंकि इसका आपका फाउंडेशन कवर हो जाएगा, है ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि इस एग्जाम के लिए आपने तैयारी कर ली, तो आप जेई वाले बच्चों से और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों से कहीं ऊपर निकल जाओगे, क्योंकि इस एग्जाम का लेवल बच्चों वाकई में खतरनाक होता है। अभी जो नीट 2025 का पेपर आया था ना, कितना टफ था, उससे टफ पेपर आता है इसका, उससे टफ पेपर आता है इसका। इसका मतलब आपको क्या करना है पता है, इस एग्जाम की तैयारी करनी है और लग के तैयारी करनी है। इस एग्जाम की तैयारी कर ली ना, तो मेडिकल और जेई हलवा है। हाँ बच्चों, इस एग्जाम की तैयारी वाकई में इसका लेवल खतरनाक है। चलिए, इंपोर्टेंट ऑफ एनएससीजेएस, एनएससीजेएस के इंपोर्टेंस के बारे में समझते हैं। Recognition and encouragement, NSCGS provides recognition and encouragement of for young science enthusiasts, यानी कि जो बच्चा फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसे यह पहचान देता है। ठीक है, साथ ही बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हाँ वही बात है, यदि आप जेई और मेडिकल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बेस बना देगा आपका तगड़ा। गेटवे टू हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। फ्यूचर में आप यदि हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपका बेस बना देगा। ठीक है, गेटवे प्रोवाइड करेगा, आपको पाथ प्रोवाइड करेगा। बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ एनएससीजीएस के बारे में, क्या लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग फॉर एनएससीजीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज डन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईएपीटी। आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर की वेबसाइट पर जाकर एनएससीजीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर पर जाकर आप एनएससीजीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट की लिंक यहाँ पर लिखी हुई है, iapt.org.in। इंपोर्टेंट डेट एंड डेडलाइन, आप रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं। देखिएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 2025 से, यानी कि बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड एंड ऑन अगस्त 21, और रजिस्ट्रेशन आपके खत्म हो जाएंगे 21 अगस्त तक। बातें समझ में आ रही है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से, और जबकि ये चलेंगे आपके 21 अगस्त तक। ठीक है, अल्टरनेट डेडलाइन, और हाँ इसके अंदर एक और डेडलाइन है, एंड डेट की एक और डेडलाइन है। क्या है वह, 14 सितंबर 2025 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनएससीजीएस का सेंटर पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 21 अगस्त तक चलेंगे। ये बातें काम की है। ठीक है, यदि आप फर्दर 14 दिसंबर तक 14 सितंबर तक अप्लाई करवाना चाहते हैं, 14 सितंबर तक अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपको एनएससीजीएस सेंटर पे जाना पड़ेगा। ओके, द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन नवंबर 23, 23 नवंबर के दिन इसका एग्जाम होगा, जो कि 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा, है ना। 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा 23 नवंबर को। डिटेल अबाउट एप्लीकेशन फीस, द एप्लीकेशन फीस इज इन 200 रुपीज, मात्र 200 रुपीज। एक पिज्जा, एक पिज्जा की रेट में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, तो क्या बुरा है। एक पिज्जा की रेट में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, तो क्या बुरा है बेटा। इसकी तैयारी करो। यदि आपको लगता है कि सर मैं काबिलियत रखता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। साइंटिस्ट नहीं बनो बनो, ये बात की बातें हैं। यदि आपके अंदर एक जुनून है ना, एनएससीजीएस आपने सपने आपके सपनों को उड़ान देगा। एनएससीजीएस के एग्जाम आपके सपनों को उड़ान देगा, आपके सपनों को पंख देगा, जिससे आप उड़ सको। मात्र 200 रुपए इसकी फीस है। प्राइज एंड रिकॉग्नाइजेशन, हाँ सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या मिलता है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट। जो बच्चे टॉप परफॉर्म करते हैं उन्हें मिलने वाला है सर्टिफिकेट, साथ ही गोल्ड मेडल। क्या मिलेगा बेटा, गोल्ड मेडल आर अवार्डेड टू द स्टूडेंट अटेंडिंग द ओसीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस। देखिएगा, बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जाता है, वह ओसीएससी में अटेंड करते हैं। ओसीएससी क्या होता है, देखिएगा पीडीटी से पहले, प्री प्री डिपार्चर ट्रेनिंग से पहले, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग से पहले ओसीएससी होता है। यदि आप ओसीएससी के लेवल तक भी जाते हैं, ओसीएससी के लेवल तक भी जाते हैं, तो वो भी आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। जब मैं इसके बारे लेवल के बारे में बताऊंगा, तब समझाऊंगा ओसीएससी क्या है। चलिए, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन हायर लेवल ओलंपियाड। ठीक है, एनएससीजीएस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, ताकि आप
हायर लेवल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकें, लाइक द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड एंड द इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। यदि आप एनएससीजीएस में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड और इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एनएससीजीएस क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर देखिएगा, लिस्ट ऑफ सिटी, द एनएससीजीएस एग्जाम इज कंडक्ट इन वेरियस सिटी अक्रॉस इंडिया। इंडिया में कई सिटी में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। देखिएगा, इसके अंदर जो एलोटेशन होता है ना, देखिएगा एलोकेशन जो होता है लोकेशन का, वह किस अकॉर्डिंग होता है, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मेरी प्रेफरेंस पहली जयपुर है, यदि जयपुर में सीट अवेलेबल होगी तो मेरे प्रेफरेंस को अहमियत दी जाएगी, है ना, मेरी प्रेफरेंस प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि मैं कहता हूं कि मुझे जयपुर में सेंटर चाहिए, यदि जयपुर में सीट अवेलेबल होगी तो प्रायोरिटी लोकेशन क्या होगी, मेरी जयपुर होगी। यानी कि सबसे पहले इसमें जो एलोकेशन लोकेशन होती है उसके अंदर प्रेफरेंस पूछी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन दी जाती है। रिजल्ट एंड फर्दर राउंड, रिजल्ट कब आता है इसका बेटा, रिजल्ट आता है अर्ली जनवरी में, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आता है। स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर द एग्जाम आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन नेशनल ओलंपियाड। देखिएगा, जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं एलिजिबल होते हैं किसके लिए, नेशनल ओलंपियाड को, नेशनल ओलंपियाड में क्वालिफाई करने के लिए, नेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए वह एलिजिबल होते हैं। फिर से सुनिएगा, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को, एनएससीजीएस को, वह एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडियन नेशनल ओलंपियाड होता है ना, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The top performing student in the Indian National Olympiad get a chance to participate in the International Olympiad। यदि आपने एनएससीजीएस क्वालिफाइड कर लिया तो आप नेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और आपने नेशनल ओलंपियाड में भी क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें, पूरी दुनिया के सबसे टैलेंटेड जूनियर साइंस एक जगह पर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। समझ में आ रही है, ये लेवल है इस एग्जाम का। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके डिफरेंट लेवल के बारे में बात करेंगे। एनएससीजीएस, एनएससीजीएस सबसे छोटा लेवल है, समझेगा, ओलंपियाड का सबसे छोटा लेवल होता है एनएससीजीएस, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस। इस एग्जाम को कंडक्ट आईएपीटी कौन करवाता है बेटा, इस एग्जाम को कंडक्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर करवाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद अगला लेवल होता है आईएनजेएसओ, आईएनजेएसओ इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। अगला लेवल क्या होता है, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। समझिएगा, एनएससीजीएस को मात्र 300 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मात्र 300 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और आईएनजेएसओ को मात्र 40 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस कंडक्ट करवाता है। आईएनजेएसओ को कंडक्ट होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस कंडक्ट करवाता है। उसके बाद अगला लेवल आता है ओसीएससी। ओसीएससी, जो बच्चे आईएनजेएसओ में क्वालिफाई करते हैं उन्हें ओसीओसी लेवल तक, ओसीएससी लेवल तक ले जाया जाता है। उसके बाद उन्हें आईजेएसओ लेवल पर ले जाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक और लेवल होता है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, समझिएगा ध्यान से। उससे पहले एक और लेवल होता है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। देखिएगा, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड तक जाने से पहले कुछ 6 बच्चों को या 6 से 10 बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। यानी कि इंटरनेशनल लेवल तक जाने से पहले 10 बच्चों को प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दी जाती है और इनमें से 6 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। वो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। समझ में आ रही है बातें, 6 से 10 बच्चों को प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें से मात्र 6 बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाता है, जो कि इंडिया को
रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बहुत ही प्राउड की बात है। मतलब मुझे इस वीडियो को बनाते हुए प्राउड फील हो रहा है कि यार सच में पूरी इंडिया के वो 6 बच्चे जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अंदर से लग रहा है ना कि यार मुझे भी तैयारी करनी है, एक जोश लेके रहा हूं। मुझे इस वीडियो को बनाते बनाते एक प्राउड फील हो रहा है इन बच्चों के लिए जो बच्चे वहां पर जाते हैं, है ना। बिल्कुल आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। चलिए अब बात आती है सर, सर मुझे बताइए, मैं भी तैयारी करना चाहता हूं, आपने सब कुछ बता दिया कहां से क्या करना है, लेकिन सुनो आपके जहन में एक डाउट आ रहा होगा, सर मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, तैयारी तो मैं भी करना चाहता हूं, है ना। तो हमने आपके लिए हमारी वेबसाइट पर एनएससीजीएस का एक रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर पीवाईक्यू है विद वीडियो सॉल्यूशन, एनएससीजीएस के वीडियो लेक्चर हैं, एनएससीजीएस के वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको पीवाईक्यू विद वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट, माइनर टेस्ट, एफएसटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही हर एक टेस्ट के हर एक चैप्टर के हम आपको माइनर टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं। तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं। आपको लग रहा है ये जो 6 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं वह सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उनकी पर्सनल मेंटरशिप की जाती है, उन्हें गाइडेंस दिया जाता है। तो आपको गाइडेंस देने के लिए हम बैठे हुए हैं ना, हम हैं आपके, आपको गाइडेंस देने के लिए। आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, अकेड एक्सेल पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर, माइनर टेस्ट, एफएसटी, पीवाईक्यू विद वीडियो सॉल्यूशन और हर चैप्टर के 3 से 4 असाइनमेंट, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सके। ये सब आपको एक ही जगह मिलेगा, एनएससीजेएस ऑल इन वन कोर्स। जाइए वेबसाइट पर, आपको वहां पर मिलेगा एनएससीजेएस फुल कोर्स। देखिएगा क्या है एनएससीजेएस कोर्स की खासियत। तो आपको मिलेंगे एचडी वीडियो लेक्चर, आपको मिलेंगे एचडी वीडियो लेक्चर, साथ ही आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस असाइनमेंट। तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को परखना भी तो पड़ेगा। चैप्टर वाइज असाइनमेंट, आपको हर एक चैप्टर के असाइनमेंट मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को परख पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, साथ ही हमने आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और इंस्टेंट एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें माइनर टेस्ट है, एफएसटी है। हाँ जी बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब हम बात करेंगे एनएससीजेएस सिलेबस के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, सबसे पहले 11-12 की एनसीईआरटी को घोटना है, बिल्कुल घोट के पी जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी आधार है, सभी एग्जाम का आधार होती है एनसीईआरटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी करनी है सबसे पहले, और आपको फिजिक्स में लाइट को अच्छे से करना है, कॉन्केव मिरर को अच्छे से करना है, डेविएशन थ्रू द टू प्लेन मिरर्स को अच्छे से करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से करना है, वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से करना है, गुलाम लो को अच्छे से करना है। इतनी बातें समझ में आ रही है, ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म को अच्छे से करना है, ग्रेविटेशन को अच्छे से करना है, मोशन को अच्छे से करना है। तो ये सभी टॉपिक आपको कवर होने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर को अच्छे से करना है, और बायोलॉजी में बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड एंड लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से करना है। अदर टॉपिक की बात करेंगे तो फ्लोइटेशन को अच्छे से करना है, हीट रेडिएशन को अच्छे से करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अच्छे से करना है ना। The NSCGS is considered a challenging exam that tests a deep understanding. Deep understanding मतलब आपको कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द क्लास 10 to 12 लेवल एंड रिक्वायर गुड एनालिटिक स्किल, है ना। तू चल में आया वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर का जो लेवल होता है, पेपर के अंदर एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब तैयारी को डीप करना है आपको, है ना, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। एनालिसिस सिलेबस में आगे हम बात करेंगे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर को अच्छे से करना है, नेचर ऑफ मैटर को अच्छे से करना है, साथ ही आपको
पार्टिकल नेचर को अच्छे से करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी अच्छे से करना है ना, ये टॉपिक है और इसके सब टॉपिक है। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में आपको केमिकल रिएक्शन को अच्छे से करना है, ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट को अच्छे से करना है, मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छे से करना है, साथ ही कार्बनिक कंपाउंड को अच्छे से करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अच्छे से करना है। ये सारा सिलेबस आप रुक के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए टेलीग्राम पर जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। सेल से काफी क्वेश्चन आते हैं लाला। सेल को, सेल साइकिल, सेल डिवीजन को कर लेना, मियोसिस फर्स्ट को करके चल जाना, मैं बोल रहा हूँ। बायोलॉजी का तो मैं बोल रहा हूँ कर लेना, सेल को अच्छे से कर लेना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन को अच्छे से कर लेना, और मियोसिस को तो देख ही लेना। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एक बार देख के चल जाना, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लाइफ प्रोसेस, इस पे लगाओ स्टार मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइफ प्रोसेस को अच्छे से करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से करना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को अच्छे से करना है। अरे फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी को अच्छे से करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से करना है, रिप्रोडक्शन को एक बार देख लेना, हेरिडिटी लगाओ स्टार मार्क, हेरिडिटी काफी इंपॉर्टेंट है ना। साथ ही हम बात करेंगे मोशन, फोर्स एंड वर्क को अच्छे से करना है आपको, इफेक्ट ऑफ करंट को अच्छे से करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अच्छे से करना है, लाइट को आपको अच्छे से करना है, लाइट काफी इंपॉर्टेंट है ना, लाइट पे लगाओ स्टार मार्क, काफी इंपॉर्टेंट है। अवर इन्वायरमेंट एक बार देख के चल जाना, नेचुरल रिसोर्सेज एक बार देख के चल जाना, फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी 10th क्लास तक तो नहीं थी, लेकिन 12th में है, इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। अरे अभी नहीं तो नीट में तो आएंगे ना, नीट में बायोटेक्नोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, नीट में बायोटेक्नोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। सिलेबस एक बार और देख लो, आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ठीक है। बिल्कुल सही। अब देखो, कितनी बातें समझ में आई। एनएससीजीएस का कोर्स आप खरीदते हैं, और हाँ एक और बात सुनो, अभी हमारी कोचिंग पर अमृत महोत्सव चल रहा है। इस साल कोचिंग की सक्सेस को देखते हुए हमने 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हम अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। यदि आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है बेटा। इस साल जो कोचिंग की सक्सेस थी, जो एडमिशन रेट थी, उसको देखते हुए अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यह कोर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में और एनएससीजेएस में सेलेक्ट होने में, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप सभी बच्चों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं अपने डाउट को, और आपको आगे क्या चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए, कौन से कोर्स आप यूट्यूब पे चाहते हैं, वेबसाइट पे और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, बातें आपको समझ में आ रही है बेटा। जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोलमेंट कीजिए, मिलते हैं जल्दी ही, धन्यवाद।